नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती ने आखिरकार आज वो फैसला ले ही लिया। आखिरकार आज वो निर्णय ले ही लिया जिस निर्णय का गरीब दलित वंचित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मायावती ने आज एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले से पूरे देश भर में भूचाल आ गया। गरीब दलित वंचित वर्ग के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आने लगे। मायावती जी ने वह फैसला ले लिया है जिस फैसले का वर्षों से इंतजार था। आखिर मायावती जी ने क्या फैसला लिया है और मायावती जी को ये फैसला कई दिनों बाद इतना ज़्यादा कड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे की वजह क्या है और इस फैसले से आखिर बहुजन समाज पार्टी को इस फैसले से बहुजन समाज पार्टी को आखिर क्या फ़ायदा होगा, इन 3 पॉइंटों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल भी है कि बहुजन समाज पार्टी अगर सड़कों पे आती है तो बहुजन समाज पार्टी कितनी ज़्यादा मजबूत होगी और बहुजन समाज पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में कितना ज़्यादा फायदा होगा अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं तो आखिर 27 में क्या फ़ायदा होगा और बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत होगी। इन 2 सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट में तथ्यों के साथ अवश्य दीजिए। फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थकों ने ये बड़ा विवाद खड़ा किया है। इस बड़े विवाद को ध्यान में रखते हुए मायावती ने एक कड़ा फैसला ले लिया है। विवाद क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर आप एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे। इस फोटो में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थक एक युवा वाहिनी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो भी हैं वो आप इस वीडियो में इस फोटो में देख कर पा रहे हैं। ये तो हो गई नॉर्मल बात। अब पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलत बात क्या है वो भी आप देख लीजिए। इस फोटो को थोड़ा गौर से देखिए। इस फोटो में अखिलेश के समर्थक अखिलेश यादव को एक तस्वीर दे रहे हैं जिसमें बाबा साहब और अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के समर्थक ने इतना ज़्यादा घटिया काम किया है वो उसकी चाहे जितनी निंदा की जाए वह कम है। अखिलेश यादव के समर्थक ने बाबा साहब के फ़ोटो को आधा कट किया है और बाबा साहब के फ़ोटो के साथ अखिलेश यादव का फ़ोटो अटैच कर दिया है। क्या ये अखिलेश यादव एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? क्या ये बाबा साहब की बराबरी करने लायक हैं? बाबा साहब के फ़ोटो को कट करके समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उनके अटैच होंगे तो ये अपमान नहीं है तो आखिर क्या है? ये बड़ा अपमान समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब का कर दिया है। मायावती ने इस सभी अपमान को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल मायावती ने जो फैसला लिया है उस फैसले के बारे में जानने के लिए आप दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मायावती का ये फैसला कोई हवा नहीं है, एक बड़ा फैसला है और जिससे एक बड़ा राजनीतिक उठापटक हो सकता है। अखिलेश यादव के समर्थकों ने एक बैठक बुलाई थी। समाजवादी लोहिया वाहिनी के बैठक में आए हुए आप सभी पदाधिकारी का हार्दिक स्वागत किया था और अखिलेश यादव का पोस्टर बनाया और उसमें बाबा साहब के फ़ोटो के साथ अखिलेश यादव का फ़ोटो अटैच कर दिया। बाबा साहब का फ़ोटो कट कर दिया और अखिलेश का आधा कट करके बाबा साहब के साथ अटैच कर दिया। तो ये बड़ा अपमान ही है। जो महान पुरुष गरीब दलित वंचित वर्ग व महिलाओं के मसीहा बाबा साहब के साथ इस तरीके का घटिया अपमान समाजवादी पार्टी करेगी तो कहीं ना कहीं ये सहन करने लायक नहीं है। इसका विरोध बड़े स्तर पर हुआ। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने तो बड़ा फैसला लिया ही लिया, पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कड़ा फैसला लिया और इनको चेता दिया। आखिर इस पूरे विवाद पर तमाम राजनीतिक दलों के लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम आपको बताएं कि बाबा साहब की तस्वीर काटकर अखिलेश की तस्वीर लगाने पर सियासी भूचाल तो आ गया है पूरे देश भर में। बीजेपी ने कहा है अक्षम्य अपराध माफ़ी मांगे, मायावती ने भी तेवर दिखाए हैं। सपा के पोस्टर विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में बाबा साहब आदि तस्वीर काटकर उसी हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है यह बाबा साहब का अपमान है, सपा की दूषित मानसिकता उजागर हुई है। उन्होंने चेताया है कि देश की जनता इसे माफ़ कभी नहीं करेगी। मंत्री असीम अरुण ने कहा है होर्डिंग में खुद को बाबा साहब के बराबर में दिखाना सपा की दूषित मानसिकता है और अनुयायियों के आस्था पर
कुठाराघात। इस तरीके से भाजपा मंत्री, भाजपा के उप मुख्यमंत्रियों ने अखिलेश यादव पर बोला है। अब बात करते हैं मायावती जी की। मायावती जी ने समाजवादी पार्टी की जड़ें हिला कर रख दी हैं, साथ ही साथ कांग्रेस को भी हैरान कर दिया है। मायावती ने आज सुबह सुबह 2 मॉर्निंग में सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया और अपना बयान साझा किया। मायावती ने साफ साफ पहले ट्वीट में कहा, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी व बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित में ठीक नहीं है। ये मायावती ने कहा है। आगे मायावती जी ने लिखा है, साथ ही इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान कतई ना किया जाए। खासकर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। सड़कों पर उतर सकती है बीएसपी, ये मायावती ने खुद आज ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी व कांग्रेस अब सावधान हो जाए, क्योंकि बीएसपी इन लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतर सकती है। आप बताएं कि बीएसपी को अब सड़कों पर उतरना चाहिए? क्या बीएसपी का सड़कों पर उतरने का समय आ गया है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बाबा साहब का जिस तरीके से अपमान कर रही है, इस अपमान को आप कैसे देख पा रहे हैं? इस घटिया मानसिकता को कैसे देख पा रहे हैं? आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। आप इस वीडियो को शेयर भी करें और गरीब दलित वंचित वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले बहुजन समाज के लोगों तक ये सूचना पहुंचा दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किस तरीके की घटिया मानसिकता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के प्रति रखती है। इस पूरे सियासी भूचाल में मायावती ने जो ऐलान किया है, उस ऐलान के बाद गरीब दलित वंचित वर्ग के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मायावती जी अब बहुजन समाज पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता पदाधिकारियों को सड़कों पर उतार दीजिए, जिससे कि ये जो अपमान हो रहा है बाबा साहब का, वो आगे से ना हो। फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गरमाया हुआ है। अब देखने को होगा कि इस घटनाक्रम में क्या कुछ नया मोड़ आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। मायावती जी ने भी सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। अब देखने को होगा कि अखिलेश यादव इस फैसले पर क्या कुछ बोलते हैं, सांसद चंद्रशेखर आज़ाद इस फैसले पर क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी कई बड़े स्तर पर बाबा साहब का नाम लेकर पॉलिटिक्स करते हैं, काशीराम साहब का नाम लेकर पॉलिटिक्स करते हैं। अखिलेश यादव के समर्थकों ने ऐसा घटिया कृत्य किया है, तो इस घटना पर चंद्रशेखर आज़ाद का क्या बयान आता है वो भी आपको देखने को होगा। और ये फ़ोटो पोस्टर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके के अखिलेश यादव ने, किस समर्थकों ने बाबा साहब के पोस्टर के साथ घटिया काम किया है। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।